अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह हुकूमत बनने जा रही है। देखें, जो रिज़ल्ट है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीवी पे जो स्क्रीन पे आपको रिज़ल्ट्स मिल रहा है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई वो तकरीबन 95-100 के करीब पहुँच गए हैं, पीएमएलएन 78 तक पहुंची हुई है, पीपल्स पार्टी 54-55 तक पहुंची हुई है, बाकी जो जमातें हैं वो बहुत नीचे हैं। एमक्यूएम 17 पे है और कोई 4 है, कोई 3 है, इस तरह की डिवीज़न है। और बड़ी अहम सियासी जमातें इस वक्त बहुत कम सीटें, मेजर सीटें आज़ाद पीटीआई के पास है, जो कि मैंने बताया कि 95-100 के करीब पहुंच चुकी है, और इनकी 78 समथिंग है पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी 54। तो ये 3 मेजर जमातें हैं। 169 चाहिए मरकज़ी हुकूमत के लिए, और किसी भी सियासी जमात के पास 169 नहीं है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत मखलूत बनने जा रही है। अब ऑप्शन क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी और अगर पीटीआई मिलती है और थोड़ी सी छोटी जमातें मिल जाती हैं तो 169 सिंपल मेजॉरिटी पहुंच जाते हैं, हुकूमत बना सकती है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलती है और उसके साथ एमक्यूएम भी मिलती है और दूसरी जमातें मिलती हैं, क्योंकि 78 है, 54 है, 169 तक पहुंचना है, फिर 17 एमक्यूएम के लेना है, फिर दूसरी जमातें हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तोड़ना है, और इधर पीटीआई के आज़ाद टूटते हैं नहीं टूटते हैं, ये बात की बात है। बाज़ार तो इस वक्त इंटैक्ट है। तो अगर इस इलेक्शंस को देखा जाए तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और एमक्यूएम और दूसरी सियासी जमातें मरकज़ की हुकूमत बना सकती हैं, या पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या पीटीआई पीएमएलएन के साथ मिलकर बड़े आराम से हुकूमत बना सकती है। लेकिन पीटीआई और पीएमएलएन का मिलना आग है, वो नहीं मिल सकते, जो बज़ाहिर है। लेकिन सियासत में कोई हुर्फ़ आखिर नहीं होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो अब तक है कि पीटीआई वाले किसी सूरत में मिलने को तैयार नहीं होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जो ऑप्शंस बनता है हुकूमत का, या तो, और पीपल्स पार्टी बहुत फ्री है, उसके सामने पीएमएलएन भी है, उसके सामने आज़ाद भी है। यानी अगर आज़ाद को ये फाइनल फैसला करना, ऑप्शन उसके पास 2 कि अगर वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है तो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन में से किसको गले लगाए, तो डेफिनेटली आज़ाद या पीटीआई पीपल्स पार्टी को तो लगा लेंगे, लेकिन पीएमएलएन को नहीं लगाएंगे। ये मैं नहीं कहता, सभी जानते हैं। दूसरी तरफ पीएमएलएन भी पीटीआई को नहीं, किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी तक आ जाएगी। अब सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम अगर हुकूमत बनाते हैं तो क्या एमक्यूएम के जो 3 नुकात हैं उससे एमक्यूएम पीछे हट जाएगी, और अगर उसी नुकात पे रहती है तो फिर इस हुकूमत का हिस्सा वो कैसे बनेगी जिसमें पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत इसमें नुकात को नहीं मानेगी। तो देखना है कि कॉम्प्रोमाइज़ कौन करता है। दूसरी बात यह है कि बहुत ही अहम ओहदा वज़ीर आज़म किसके हिस्से में आता है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी में ये आखिरी इलेक्शन, वो कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, सेहत इजाज़त नहीं देगी। तो उस सूरत हाल में वो चाहते हैं कि इस इलेक्शन में जहाँ इनकी पोजीशन बार्गेनिंग की बन चुकी है, तो क्या वो वज़ारत उज़्मा की पोजीशन ले सकेंगे बिलावल के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से तैयार हो के आए हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, लेकिन इतना सीट वो हासिल नहीं कर सके जिसकी बुनियाद पर वो अपनी मनमानी चला सकें। चुनांचे उनको हर सूरत में पीपल्स पार्टी की तरफ मरकज़ी हुकूमत के लिए जाना पड़ेगा। और ऐसी सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी अब वज़ारत उज़्मा मांगती है और पीएमएलएन नहीं देती है, तो फिर पीएमएलएन अपोजिशन में तो बैठ सकती है, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकती है। लेकिन पीएमएलएन कह रही है कि हम हुकूमत में जाएंगे, तो उसको पीपल्स पार्टी की बात माननी पड़ेगी। अब पीएमएलएन के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो मरकज़ में वज़ीर आज़म का ओहदा ले ले, या फिर पंजाब में वज़ीर आला का ओहदा ले ले। दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी का वोट उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी कहीं नहीं मिली है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पंजाब की वज़ारत आला छोड़कर पीएमएलएन, अगर उसके पास एक ऑप्शन हो दोनों में से, तो वो वज़ीर आज़म को छोड़ देंगे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब का मेरे ख्याल से नहीं छोड़ेंगे। तो चुनांचे ज़्यादा चांसेस है कि इस पीडीएम के इत्तेहाद में अगर वज़ीर आज़म आता है तो वो पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो का या आसिफ ज़रदारी खुद आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी का होगा। पीएमएलएन अगर वज़ारत उज़्मा लेती है तो फिर पंजाब
पीपल्स पार्टी को देना होगा, जिसकी तादाद बहुत कम है। और ऐसी सूरत हाल में पंजाब बहुत मेजर सीट, अगर वहाँ पीपल्स पार्टी जो ऑलरेडी इंटर हो चुकी है, सियासत दोबारा शुरू कर चुकी है, अगर उसको वजारत आला मिल गया तो फिर तो वहाँ अपनी बहुत स्ट्रेंथ वो पैदा कर लेगी। तो PMLN कभी भी अगर एक दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसको चूज़ करना है तो वो पंजाब में जाएंगे, वजारत उज़्मा छोड़ सकते हैं। और 16 महीने की हुकूमत में PDM का ये क्लेम भी होगा कि हमने आपको वजारत उज़्मा दी थी। अब PTI क्लेम करती है कि 171 फॉर्म 45 उनके पास हैं, चुनांचे उनको तो अक्सरियत हासिल है। अगर ये 171 उनके पास आ जाता है तो फिर वो यकीनन हुकूमत बना सकते हैं। और अगर यही 100 सीटें उनके पास रहती हैं तो फिर अगर वो हुकूमत में जाना चाहते हैं तो आज़ाद दूसरे छोटी मोटे उनके पसंद की पार्टियां इतनी नहीं हैं, चुनांचे उनको हर सूरत में इन दो बड़ी सियासी जमातों से मिलना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी या PMLN से। चुनांचे पीपल्स पार्टी से वो मिल सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में फिर पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिया। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है वो ये है कि आया PTI जो है वो आज़ाद हैसियत में पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जीत के होने के बाद 3 दिन के अंदर PTI के आज़ाद अरकान को फ़ैसला करना है। अब यहाँ PTI की पार्टी मौजूद है, कानूनी तौर पर तो उनको कोई रुकावट नहीं है आइनी तौर पर, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन यहाँ हर्डल करता है कि आप PTI ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई और सियासी जमात ज्वाइन करें, तो उनके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वहदतुल मुस्लिमीन है और इससे भी सुन्नी तहरीक है, इसी से कहीं बड़ा ऑप्शन मुस्लिम लीग ज़िया है जो एजाज़ुल हक की पार्टी है, जो ऑलरेडी एक सीट जीते हुए भी हैं। तो ये फ़ैसला उनकी क़यादत करेगी। तो बज़ाहिर KPK का तो क्लियर है, सिंध का क्लियर है कि कौन जमात बना रही है, पंजाब और मरकज़ जो है इस वक्त क्वेश्चन मार्क है। और क्या पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की हुकूमत लेकर और सदर का ओहदा लेकर दोनों ओहदे पंजाब और मरकज़ का PMLN को दे सकती है? ये बड़ा मुश्किल मसला होगा। मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी देगी। और आसिफ जरदारी की ये ख्वाहिश जो है कि इस दफ़ा उनका बेटा वज़ीर आज़म बने, इस पोजीशन पे हैं कि वो बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो वो मेरा ख़्याल है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। चुनांचे ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब इस सूरत हाल में मखलूत हुकूमत ही बनती हुई नज़र आती है। अगर PTI का 171 का जो 45 है जो अदालतों में वो गए हैं वो सब नहीं मिलता है, और ये मखलूत हुकूमत जिसकी भी बनेगी, जिस किस्म के चैलेंजेस हैं और जिस तरह इस वक्त सियासी पेचीदगियाँ बढ़ गई हैं, अदम इस्तेहकाम सियासी बढ़ रहा है, माशी ऑलरेडी हम इस्तेहकाम बहरान में हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, और इंतज़ामी मसला भी बहुत ख़राब हो चुका है, और सियासी जमातों के दरमियान शदीद इख्तलाफ हो गया है, एहतजाज की तहरीक शुरू हो गई है। ऐसे में जोड़ तोड़ की सियासत भी हो रही है, करोड़ों रुपए लगाने की जो ऑफ़र आ रही है आज़ाद अरकान को। अब देखना है कि क्या PTI के जो असल अरकान है वो टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, और दूसरा ये कि क्या उनकी 171 45, क्योंकि वो बहुत अहम दस्तावेज़ है, 45 वो मिलता है, और उसको अगर वाकई उनके पास है तो फिर ट्रिब्यूनल अगर उनके हक़ में फ़ैसला देती है तो फिर पार्लियामेंट की अभी भी सबसे बड़ी सियासी जमात PTI है जो इस रिज़ल्ट को नहीं मानती। उसका ख्याल है कि तकरीबन 180 170 के करीब उनकी सीटें थी जो कि छीनी गई। अब तो JUI भी, जमात इस्लामी भी और तहरीक लब्बैक भी और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस बात को कह रही हैं, ANP भी, कि ये एक बहुत बड़ी जुल्लू इलेक्शन था, यानी ये इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा रिगिंग था, और इस रिगिंग के बुनियाद पर जो है ये रिज़ल्ट्स आए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।